को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है मंडे के लिए और आपको पता है कि मंडे से पहले अगर मार्केट आपका ग्रीन रहा है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट भी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना मार्केट देखिएगा अपसाइड जाएगा उतना इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए। बट सैटरडे संडे सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं हुई है, बल्कि अब लग रहा है कि एक ब्लॉकेज, ये पर्टिकुलर जो वॉर है ये थोड़ा स्केलेट भी होगा और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा हो सकता है। मतलब ये लिमिटेड नहीं रहेगा ईरान, इजराइल और यूएस तक। तो वो सारी अपडेट आपको मिलनी चाहिए। तो पहले कल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी क्लियर है, ग्रीन ओपनिंग होगी और ग्रीन ओपनिंग के बाद सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रखनी है, यानी कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आएगी। मल्टीपल अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे लेवल्स क्या हैं। तो लेवल्स मुझे लगता है कि 24,340 का रेजिस्टेंस रहेगा। इसके या इसके आसपास या इसके ऊपर मार्केट खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। नीचे के लेवल पे मुझे लगता है 24 देखिएगा 175 और देखिएगा 24,140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो सबसे बड़ी बात होगी, अगर मान लीजिए आप 340 पे खुल गए तो आप 250 से 200 तक आ सकते हो सेलिंग प्रेशर में, और अगर आप फ्लैट ओपन हो गए तो 140 तक आ सकते हो। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम ज़्यादा है, मुझे लगता है 58,000 बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा और इसके ऊपर चला जाता है तो बहुत अच्छा लेवल आपको मिल जाएगा सेलिंग के लिए, क्योंकि कॉल राइटिंग 58,000 पे काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है। और आपको पता है कि अब निफ्टी 50 के टक्कर का निफ्टी बैंक भी बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब उतनी ताकत अब निफ्टी बैंक में नहीं है। और मल्टीपल अपडेट भी आ रही हैं आरबीआई की तरफ से रेट हाइक को लेकर, तो इसलिए निफ्टी बैंक के कमज़ोर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर ये 58,000 के ऊपर खुलता है या आसपास खुलता है तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होगा। नीचे के लेवल पे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 560। इसके नीचे आता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर भी मैं 250 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर लेवल तो आपको ध्यान में रखने ही नहीं है, क्योंकि आरबीआई 2 प्लेटफॉर्म पे फ्राइडे को भी और सैटरडे को भी उसने रेट हाइक के सिग्नल दिए हैं। और रेट हाइक बैंकों के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है वो कम हो जाएगी। अब आगे क्या हुआ है आपको ग्लोबली भी पता होना चाहिए। जापान के मार्केट अच्छे नहीं है, जापान का इन्फ्लेशन का नंबर अच्छा नहीं है, तो प्रेशर बढ़ सकता है। जापान अब हिंट दे सकता है अपकमिंग वीक में, बैंक ऑफ जापान हिंट दे सकता है क्या? सेलिंग प्रेशर की हिंट दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आप देख भी रहे हो कि जापान के मार्केट अगर गिरते हैं तो गिफ्ट निफ्टी अपने आप गिरने लगता है। तो वो एक देखिएगा एक अलग ही सिनेरियो है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड ज़्यादा, अगर देखिएगा गोल्ड में बाइंग आ रही है या सिल्वर में बाइंग आ रही है तो ये अनसर्टेनिटी के संकेत भी होते हैं। मतलब एक तरफ तो देखिएगा ये है कि डिमांड है इनकी, बट अनसर्टेनिटी यानी कहीं ना कहीं बॉन्ड, कहीं ना कहीं क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में कोई पैनिक है। दैट्स वाई देखिएगा ये कमोडिटीज़ काफ़ी बढ़ती हैं। हालांकि कमोडिटीज़ का बढ़ना कभी भी स्टॉक मार्केट के लिए या क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा माना ही नहीं गया है। तो ये चीज़ फ्राइडे को हुई है और ये क्यों हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ मंडे मार्केट के लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छी है। सेकंड अपडेट आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि क्रूड ऑयल का नीचे आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आ नहीं रहा है और हो सकता है ये $100 भी टच कर जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, $100 देखिएगा यहाँ पे टच कर सकता है। और अभी भी देखिएगा $93 के ऊपर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर कोई भी डील नहीं हुई है और आपको पता है आने वाले दिनों में दिख भी नहीं रही है, और बल्कि टेंशन बढ़ने वाली है। रेड सी को लेकर टेंशन बढ़ने वाली है। मल्टीपल देखिएगा और सी हैं जिस पे ईरान देखिएगा खतरा बना सकता है। तो वो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी है। और आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन है, उस समय इतनी महंगाई अगर होगी अमेरिका में तो इलेक्शन में भी देखिएगा ट्रम्प को दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। इसके बाद देखिएगा तेहरान ने क्या कह दिया है, यूएस ने कंटिन्यू कहा है 3 से 4 दिनों से सैंक्शंस लगाने के लिए। तो तेहरान ने अब क्लैरिटी, मैंने आपको बताया भी था कि तेहरान इस पर क्लैरिटी देगा। तो तेहरान इस पर देखिएगा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मान रहा है, यानी कि ऑल नेशंस को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मान रहा है। और यही चीज़ सबसे देखिएगा खतरे वाली है कि वो अब सारे देशों को इसमें मिलाना चाहता है। और फिर अगर आप देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के साथ साथ यहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि हम रिप्लाई करेंगे स्ट्राइक करके। मतलब हमने आपसे कहा था ईरान के पास कुछ भी इकोनॉमिकली नहीं है,
तो यूएस इकोनॉमिकली तोड़ सकता है ईरान को, ईरान केवल लड़ सकता है, तो वो अब हमला करने वाला है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो ऊपर के लेवल पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर सकती है, इसलिए स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज रहेगी। राम राम।